After thinking about so many topics like what should be my next video, मैंने डिसाइड किया है कि मेरा वीडियो ये होगा कि व्हाट इज फिजियोथेरेपी, आखिर फिजियोथेरेपिस्ट है कौन और कब जाना चाहिए फिजियोथेरेपी के लिए। The reason behind this topic is after entering in this field, मैंने खुद के रिलेटिव्स, खुद के फ्रेंड से ये सुना है कि आखिर फिजियोथेरेपी क्या है, आखिर मैं करती क्या हूँ, मेरा रोल क्या है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। सो जस्ट टू spread awareness into society, I'm making this video. Before entering to main thing, पहले मैं कुछ मिथ क्लियर करना चाहती हूँ। Because of so many experience, I have heard so many things about physiotherapy. फिजियोथेरापिस्ट यानी मसाज वाले, फिजियोथेरापिस्ट यानी हड्डियों के डॉक्टर, फिजियोथेरापिस्ट यानी कि जो मशीन चलाते हैं, मशीन यूज करते हैं, फिजियोथेरापिस्ट यानी कि जो सिर्फ कसरत करवाते हैं, फिजियोथेरापिस्ट जो सिर्फ डॉक्टर कहे तो करवाना चाहिए। तो ये सब चीजें गलत है। अब मैं बताती हूँ कि फिजियोथेरेपी है क्या। फिजियोथेरापिस्ट आर डॉक्टर ऑफ मसल, आर डॉक्टर ऑफ मूवमेंट, यानी कि हम पर्सन की मूवमेंट चेक करते हैं, मूवमेंट के हिसाब से हम उसका प्रोग्राम प्लान करते हैं एक्सरसाइज थेरापी प्लस इलेक्ट्रोथेरापी को ज्वाइंट करके। एक्सरसाइज थेरापी में जो मसल स्ट्रॉन्ग है, जो मसल वीक है, उनका असेसमेंट लिया जाता है, उसके हिसाब से पर्टिकुलर मसल की एक्सरसाइज दी जाती है। इलेक्ट्रोथेरापी यानी कि कुछ मशीन्स होते हैं जो पेन रिलीफ में, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज से फिजियोथेरेपी नहीं बनता है। Congrats! Now you know what is physiotherapy and now you know who are physiotherapists. तो अब जानते हैं कि आपको फिजियोथेरेपी की कब जरूरत पड़ेगी। मूवमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है पेन। कहीं भी पेन होता है तो आप क्या करते हो सबसे पहले? मेडिसिन, जबकि वो पेन को मिटा देता है, लेकिन पेन किस वजह से हुआ उसको नहीं ठीक कर पाता। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो पेन वापस आता है। हम फिजियोथेरापिस्ट वो पेन का मेन कोज ढूंढते हैं कि व्हाई पेन इज दैट, और उस हिसाब से हम प्रोग्राम प्लान करके पेन को जड़ से मिटाते हैं। सिंस बर्थ टू डेथ, फिजियोथेरापिस्ट कैन हेल्प यू एनी वे। In this era, the defective child born has increased. जब भी बेबी बोर्न होता है तभी कुछ मूवमेंट होती है जो उनमें नहीं आती है, बिकॉज ऑफ जिन डिफेक्ट। तभी फिजियोथेरापिस्ट हेल्प करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चों खेलते कूदते हैं, गिरते संभलते हैं, तभी फ्रैक्चर होता है, एंकल स्प्रेन होता है, स्पोर्ट्स इंजरी होती है, तभी फिजियोथेरापिस्ट हेल्प कर सकते हैं। हियर आई वांट टू से कि इन फ्रैक्चर वी आर नॉट द वन हु कैन हेल्प यू। डेफिनेटली यू नीड ऑर्थोपेडिक एडवाइस, लेकिन आफ्टर प्लास्टर रिमूवल डेफिनेटली योर मूवमेंट विल बी लॉस, और तब फिजियोथेरापी वापस मूवमेंट लाने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। उसके बाद जब एज बढ़ती है, एजियोटिक चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। आपके आसपास आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि घुटनों का दर्द रहता है। कंप्लेन सुनी होगी आपकी मम्मी, आंटी, मौसी की कि उनको घुटनों का दर्द चालू हो गया है। तो मेडिसिन से वो दर्द नहीं जाने वाला। ओनली फिजियोथेरापी कैन हेल्प देम, और उसके लिए मैं बहुत जल्द वीडियोस बनाऊंगी। सो नाउ यू नो when and how physiotherapist can help you from the situation and can take you out of pain. Thank you.